guys, and today's session we are going to discuss about some theory which is related to electrostatic potential energy. Okay, let's start with the first one. Actually, we derive this some relation based on potential energy. What is this relation? Potential energy between potential energy of two charge particle like this. U is equal to K Q1 Q2 upon R12. Okay, now we just discussed about potential energy in detail. Means we derive number of relation based on this. Okay, let's start with the first one. So first one, potential energy of a system of charges. Means more than the two charges are present, then what we are doing actually, how we find the potential energy of the system. So you just consider like this. You consider this XYZ coordinate system for more understanding. Let's see. X, Y and Z coordinate system, and this is the origin. That is what origin. Now consider that's this is a region. What is this? Region of फील्ड, मतलब इसी इतने ही फील्ड में इतनी रीजन में हम फील्ड काउंट करेंगे. यहाँ पे जो भी कुछ है वो इन्फिनिटी. व्हाट इज दिस? एट इन्फिनिटी डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे जो भी कुछ है इन्फिनिटी पे ले लेते हैं. तो यू जस्ट पुट वन चार्ज हियर समवेयर. सपोज Q1 इज इनिशियली समवेयर हियर. कंसिडर, मतलब यहाँ पे कहीं पे है Q1. रीजन ऑफ फील्ड है और Q1 को आप यहाँ पे कहीं पे मान लो इन्फिनिटी पे. ठीक है, तो Q1 है उसको आप कहीं पे पॉइंट पे लेके आए. यहाँ पे Q1 रखा इन्फिनिटी से यहाँ पे Q1 है. तो आपको कोई वर्क करना पड़ेगा? तो नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. क्यों? ओके, फील्ड ही नहीं है. इनिशियली देर इज़ नो एक्चुअली फील्ड बिकॉज देर इज़ नो एनी चार्ज इज प्रेजेंट. सो फील्ड नहीं है तो फिर Q1 के लिए कोई वर्क नहीं चाहिए. तो Q1 सपोज आप लेके आए, कहाँ पे लेके आए? कोई पॉइंट पे लेकर आए, उसका पोजीशन वेक्टर ले लो R1. नाउ यू जस्ट टेक इट्स पोजीशन वेक्टर इज व्हाट? R1 फ्रॉम ओरिजिन. ओके, नाउ कहीं पे Q2 है इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी पे कहीं पे Q2 है. अब आप Q2 को कोई और पॉइंट्स पे लेके आते हो. सपोज यहाँ पे उसको मान लो कि P पॉइंट्स पे लेके आते हो. ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर है R2 ले लो. उसका पोजीशन वेक्टर है, उसको ले लो R2. तो अभी Q2 को लाने के लिए कुछ वर्क रिक्वायर्ड है. सो व्हाट इज अ वर्क रिक्वायर्ड टू जस्ट Q2 इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. ओके, सो लेट्स वी राइट वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज Q2 from infinity to point P. और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2. उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2. क्या? तो हमें ये फाइंड करना है. उसके लिए कंसेप्ट तो पता ही है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड वर्क डन. इन दोनों का रिलेशन क्या है? सो W इज इक्वल टू व्हाट? QV. वर्क डन और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? W इज इक्वल टू QV. तो इस रिलेशन का यूज करके हम ये फाइंड कर सकते. ओके, सो व्हाट इज दिस वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट P. इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट P. सो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है इसका? ये डिस्टेंस ले लो R12, 1 और 2 का बीच का रिलेशन डिस्टेंस R12. So what is R12? This one. So this W2 to require the work required from Q2. Okay, W1 is 0 actually. Here W1 is equal to what? 0. क्यों? क्योंकि इनिशियली कोई फील्ड नहीं है तो कोई वर्क नहीं रिक्वायर्ड है. नाउ W2 is equal to what? Q2 into V1, क्योंकि उस V1 का फील्ड वहाँ पे कुछ होगा. कहाँ पे? R2 का पोजीशन वेक्टर वहाँ पे. तो V1 at R2
I am not just V1 into R2, that's V1 at R2. This is just represent like this. Okay, what is the meaning of V1 R2? This V1 means potential due to Q1 at position R2. उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो W2 कितना हुआ? सो W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू potential due to V1, potential due to Q1 at this point 2 is what? So KQ upon distance, so R12, a relation है point charge का potential, so KQ1 upon R12, W2 is equal to Q2 into KQ1 upon R12। इसका rearrangement करो तो फिर W2 is equal to KQ1 Q2 upon R12। okay, और what is W1 here? So W1 is equal to, मतलब Q1 के लिए कोई वर्क नहीं रिक्वायर होगा क्योंकि वहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, लेकिन जब Q2 को आप इन्फिनिटी से P पॉइंट्स तक लाते हो तो कोई वर्क रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि वहाँ पे Q1 का फील्ड अभी प्रेजेंट है, अभी Q1 का फील्ड कोई प्रेजेंट है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 means that is first case, there is no any work is required. In the second case some work is required. What is this work and what is the meaning of VR2 here? VR2 means what? Sorry, V1R2 potential at position R2, potential at position R2 due to चार्ज Q1, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V1R2 से, ठीक है। तो V1R2 मतलब ऐसे कुछ आपको समझना है। नाउ यू कंसिडर एनी अनदर चार्ज Q3, लेट्स वी जस्ट टेक वन बाय वन। ओके, सपोज Q3 is somewhere here, you just take this charge at this position, a new position, suppose at new position this one P dash, इस पोजीशन क्या ले लो P dash। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, उसको ले लो R3, R3। तो फिर जब Q3 को आप फील्ड में एंटर करते हो तो वहाँ पे दोनों ही पोटेंशियल होंगे। कौन से दोनों? सी, यहाँ से यहाँ तक का मीन्स 1 और 3 का डिस्टेंस ले लो आप R13, और यहाँ से यहाँ तक का तो 1 और 2 और 3 का डिस्टेंस ले लो आप R23, ठीक है। आप ऐसे जूम कर सके भी देख सकते हो, देखो इस तरह से, ठीक है। सो सी दिस वन, ये डिस्टेंस R3 है, तो 1 और 3 का डिस्टेंस कितना है? R13। 2 और 3 का डिस्टेंस कितना है? R23। 1 और 2 का डिस्टेंस कितना है? R12। लेकिन जब व्हेन वी जस्ट ब्रिंगिंग अ Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, there is no work is required, so W1 is 0. But when we bringing a Q2 from infinity to this point, then some work is required. Why? Because of Q1, this Q1 is present, so Q1 produce the field everywhere like this. So this, when this Q2 is bring from infinity to point P, there is some work is required against the electric field of Q1. So the answer is what? Work is required Q2 into V1. Similarly, when you bringing the Q3 from infinity to P dash, then here both this field is present, field due to Q1 and field due to Q2, then work done required for this bringing a charge Q3 is against the Q1 as well as Q2, against the electric field of Q1 and against the electric field of Q2. So what is net work done required for Q3? Let's we just solve it. Okay, so work required to bringing a charge Q3 from infinity to point P dash, and इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा है? R3। सो W3 is equal to Q3 into V1 at R3 plus Q3 into V2 at R3। अभी तो दोनों ही प्रेजेंट है ना, V1 भी है और V2 भी है, तो दोनों का ही लिखना है। तो फिर आंसर क्या आएगा? देखो W3 is equal to Q3 as it is. What is a V1? So potential due to V1, so KQ1 upon distance between 1 and 3, so R13 plus Q3 into what is V2? So that is KQ2 upon distance between 2 and 3, so that is R23. So that's the total work done required for Q3 only. So equation number 3. So we have a total 3 work done. Now if you suppose bringing a next as Q4, then you just apply the same theory.
Okay, let's we understand it. What is total work done? 1, 2 and 3. So from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, net work done W is equal to W1 plus W2 plus W3, means work done required for Q1, work done required for Q2, work done required for Q3. So W1 is 0. W2, so put here K Q1 Q2 upon R12. So K Q1 Q2 upon R12 plus W3. So K Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 upon R23. So that is the net work done. This is what? Net work done. And this net work done is stored as the potential energy of the system. So this net work done is stored as a potential energy of the system. तो मतलब कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से देते हैं, तो फिर नेट आंसर क्या है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी U is equal to K Q1 Q2 upon R12, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप K Q1 Q3 upon R13, so plus K Q1 Q3 upon R13 plus थर्ड स्टेप K Q2 Q3 upon R23, so K Q2 Q3 upon R23. सो इस तरह से नेट पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके. So how you remember this equation? Let's we make a one shortcut. So U is equal to, see, K is common. Actually let's we use the summation concept. So U is equal to sigma K Qi Qj upon Rij. Yes or no? K Q1 Q2 upon R12, Q1 Q3 upon R13, Q2 Q3 upon R2. So K Qi Qj upon Rij, where Inj starts from 1 to n. Inj starts from 1 to n and always I is less than j. See, आप 1 2 लेते हैं तो R I1 है और J 2 है, तो I is less than. दूसरे में 1 3, तो उसमें भी ऐसा ही है. तो आप इस तरह से इसका इक्वेशन लिख सकते हो. ओके, मतलब 5 चार्ज है, तो अगर आपके पास 5 चार्ज है तो कैसे लिखना? देखो 5 चार्ज है तो इसको लिखते जाओ. सो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K 4 लेते हैं क्योंकि 5 में इक्वेशन बड़ा हो जाएगा. 4 चार्ज है तो सो K Q1 Q4 अपॉन R14. देखो 1 से 4 पूरा हो गया, सेकेंड से शुरू करो. सो K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24. फिर से 4 पूरा हो गया तो 3 से शुरू करो. सो K Q3 Q4 अपॉन R34. फिर से 4 पूरा हो गया, अभी 4 तो आ गया, तो फिर ऐसे लिखना है. ठीक है, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक लिखो, फिर से फर्स्ट से लेके लास्ट तक लिखो, फिर से फर्स्ट से लेके लास्ट तक लिखो. तो इस तरह से आपको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इसका इक्वेशन ऐसे लिखना है. ठीक है, 5 चार्ज है तो सो मतलब इसमें स्टेप ऐड करो. K Q1 Q5 अपॉन R15, K Q2 Q5 अपॉन R25, K Q3 Q4 अपॉन R35, K Q4 Q5 अपॉन R45. ओके, ये सब मतलब फर्स्ट से शुरू करो. देखो यहाँ पे 1 से शुरू किया, 4 पे एंड किया, तो 1 का खत्म. अभी 2 के लिए लिखो, तो 2 से शुरू किया, 4 पे खत्म किया, तो 2 का पूरा. 3 के लिए लिखो, 3 से शुरू, 4 पे खत्म. ऐसे आप फर्स्ट स्टेप पे शुरू करके लास्ट स्टेप पे ऐसे लिख सकते हो. So that is the system, that is the potential energy of the system. Okay, all of you guys note it. It's a very important equation. Not this, because when we solve some different problems which is related to potential energy, we use this directly. Okay, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इक्वेशन किस तरह से लिखना है for system of charge. Okay, note it. Then after we are go to this next one. You note this full relation. Okay, full one. Let's see potential energy in an external field. If the external field is present, then how we just gives the potential? Means internal means there is no any charge is present. We just understand only the potential energy in an external field. So let's consider that is a region of electric field. Region of electric field, and this is what infinity. At infinity. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्रेजेंट है ऐसे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रेजेंट है कोई भी. लेट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ही इज प्रेजेंट हियर.
Okay, now you consider some point P. You consider this point is what? P. So this potential at this point is considered V. V is equal to what? Potential. Now one charge, you consider the any charge Q is present at infinity. This Q is present at infinity. Now this Q is just move from bringing from infinity to this point P. This charge Q is bringing to from infinity to point P. So what is the work is required? So work required. So let's we just consider the small movement dW is equal to what? Simple, Q into V. What is this? Q into V. मतलब आप dx भी ले सकते हो ऐसे, अगर ऐसे नहीं ले तो f into dx. ओके, सो व्हाट इज दिस? f डॉट dx, ऐसा लिख सकता. तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन डबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dot dx. That is a well known equation and we discuss about in detail later on. What is f? QE. So इसका आंसर क्या होगा? W is equal to Q in outside into E dot dx. Okay, so that's the potential energy. That is what actually potential energy of the system. Potential energy of the system. Okay, potential कैसे लिख सकते हो? How you just write the potential only? Then V is equal to minus integration E dot dx. That is a very well known equation. Actually, as Q is equal to 1 for potential, you just take a Q is equal to 1. और पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डन है Q E डॉट dx. अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को यूज कर रहे हैं. इफ यू यूज दिस इलेक्ट्रिक फोर्स बिकॉज F इज इक्वल टू की मीन्स FE इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, तो फिर इसके रिलेशन, इसका रिलेशन क्या हुआ? W पोटेंशियल एनर्जी और Q का रिलेशन. तो यहाँ से रिलेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, sorry, let's we write this potential energy U. So potential energy U is equal to क्या आ गया? QV. क्या आ गया? QV. और पोटेंशियल एनर्जी वर्क है, तो फिर यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q from infinity to point P. W is equal to delta U is equal to Q into V. W is equal to delta U into is equal to Q into V, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल कितना लिया है? V, और इन्फिनिटी पे U कितनी लेनी है? 0. क्यों? रेफरेंस U infinity is 0. So delta U is written as only U. So W is equal to U is equal to QV. अगर फील्ड में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल V है तो आप ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, so hope you guys note this one. Hope you guys note it. Okay, you remember one additional note, very helpful for us. Okay, what is potential? So V final minus V initial is equal to minus integration E dot dx, है ना? बताइए हमको ये इक्वेशन E dot dx. So मतलब क्या है? What is this negative sign here? So minus sign indicates potential is decreases along the direction of electric field, along the direction of electric field. That's very helpful note. Okay, if here minus sign is present, मतलब कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो, क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव आएगा. इफ E और dx का आंसर पॉजिटिव, देखो E और dx दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा. तो फिर V फाइनल माइनस V इनिशियल कैसा होगा? नेगेटिव.
मतलब कि फाइनल पोटेंशियल डिक्रीज होगा, फाइनल पोटेंशियल कैसा होगा, डिक्रीज होगा, ऐसा होगा ना। तो फिर इसमें लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इज इंडिकेट्स पोटेंशियल इज डिक्रीजेस, potential is decreases along the direction of electric field, along the direction of electric, okay, and we use this note in an example, okay. All of you guys note this, then after we are go to this next one. Again, why I am just telling to all of you, because if you are just consider the electric field is this one, you consider for more understanding, that is electric field. Initial point आपका कहीं पे यहीं पे initial point, final point है, मतलब आप इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, ठीक है। तो दोनों मतलब एक्स भी इस डायरेक्शन में है, ई भी यही डायरेक्शन में, तो मतलब ई डॉट डी एक्स का आंसर कितना हो, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स, इसमें ये आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ओके। आप कौन से डायरेक्शन मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव हो रहे हैं, इसलिए तो फिर ई डॉट डी एक्स का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो फिर इसमें आप क्या बोल सकते हो कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का आंसर कैसा है, नेगेटिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लेस देन जीरो है। इसका मीनिंग क्या हुआ, वी फाइनल लेस देन वी इनिशियल, मतलब कि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, मतलब कि पोटेंशियल कैसा हुआ, डिक्रीज हुआ। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स पोटेंशियल इज डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, along the direction of electric field, okay, and that is the most important note, and we use this note to solve out the different problem, okay. All of you guys note this one, then after we are go to this next one. And what is the potential energy of this any charge into the electric field, that is a QV. So potential energy is equal to what, Q into V, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, let's see potential energy in a uniform and non-uniform electric field, very important topic. You consider first case, case 1, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ई यूनिफॉर्म मतलब डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, दैट्स टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। योर इनिशियल पॉइंट इज सपोज टू बी दिस वन and final point is supposed to be this one, and you are moved along from initial point to final point, you are moved from initial point to final point. What is this displacement, consider d, angle between this one is considered theta, angle between E and D is what, theta. So what is potential difference, what is the potential difference, V final minus V initial, V final माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स। लेकिन ई तो कांस्टेंट है, तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, तो फिर आंसर क्या होगा, डी एक्स का टोटल कितना होगा, डी होगा, डी टोटल डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है, तो फिर आंसर आ जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, ई डॉट डी, ठीक है। ऐसा होगा, मतलब इसका एंगल थीटा है, तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ई डी कॉस माइनस ई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर फाइनली वी फाइनल और यूनिफॉर्म के लिए आ जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा जीरो है तो क्या लिखना है, देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी, थीटा पाई है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई डी। नेक्स्ट थीटा पाई बाई 2 है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, नो चेंज इन पोटेंशियल, वाई कोस पाई बाई 2 इज जीरो। सो मतलब वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल, मतलब कि आप इस तरह से मूव हो रहे हैं, देखो दैट्स अ स्पेशल केस। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म के लिए, दूसरे के लिए नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ से जा रहे हो, देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, इस तरफ जा रहे हैं, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो फिर इस टाइप के केस में क्या होगा, वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो।
Okay, so that is a case 1, uniform electric field. Okay, second case, non-uniform electric field. Non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करना है? सिंपल है. सपोज कंसिडर दैट्स अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कंसिडर ठीक है. सो दिस इनिशियल पॉइंट इज समवेयर हियर एंड फाइनल पॉइंट इज समवेयर हियर. तो आप यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहे हैं इस तरह से, इनिशियल से फाइनल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो फिर डेल्टा वी क्या आएगा? तो फिर इंटीग्रेशन फॉर्मेट रखना पड़ेगा. तो इस केस में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी एक्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. इसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए इंटीग्रेशन फॉर्मेट है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जैसे हमने सीखा कि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है. सो इन दिस केस एज पर दिस डायरेक्शन आप किस डायरेक्शन मूव है? देखो इनिशियल से फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव हो रहे हो, हाँ कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव हो रहे हैं. तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो वी फाइनल लेस देन वी इनिशियल. नेगेटिव साइन वही इंडिकेट करती है कि वी फाइनल है वो वी इनिशियल से कम है. अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल. ठीक है. So that is a simple case and you must be note it in your books. Okay, note it. Let's see next one. Electron volt, that's a energy, unit of energy. Let's we define this. So what is electron volt? If you have a one electron, and this electron is moves under the 1 volt, then how much energy is required? Then this is called a 1 electron volt. This energy is named as a 1 electron volt. Okay, let's we read it and understand it properly. So 1 electron with a charge is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb is accelerated by the potential difference. Is equal to what? 1 volt. मतलब कि इलेक्ट्रॉन है और 1 वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहा है. 1 वोल्ट से क्या हो रहा है? सर इसका एक्सेलरेशन सपोज ये है, कितना होता है? E/m होता है. कितना होता है? E/m. एसेट हो रहा है. तो इट एनर्जी गेन, व्हाट इज द एनर्जी गेन? तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी. एनर्जी कितनी होगी? क्यू डेल्टा वी. तो क्यू कितना है? ई. और वी कितना है? 1 वोल्ट. तो आंसर क्या है? देखो 1 EV. आंसर क्या है? 1 EV. सो इसको हम बोलते हैं Q delta V is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19. And this unit of energy is defined as the electron volt or 1 EV. As the electron volt. और इसका आप अगर इसमें लिखते हो तो 1 EV क्या होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. कैसे? देखो यहाँ पे 1 EV है. इसको पहले इरेज कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ. चलो सब वैल्यू रख दो यहाँ पे जूल में फाइंड करने के लिए. तो Q कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. V कितना है? 1. तो आंसर कितना हुआ? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल. ये हुआ जूल में. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही फाइंड करना है तो कैसे कर सकते? देखो यहाँ इसी इक्वेशन से शुरू करो. तो एनर्जी इज इक्वल टू Q को इलेक्ट्रॉन में लिखो तो 1 E और वोल्ट को भी वोल्ट में लिखो तो 1 वोल्ट. तो आंसर कितना हुआ? 1 EV. तो ये दोनों ही सेम हुए ना. तो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 × 10 to minus 19 जूल. तो इस तरह से. और यूनिट्स किस में यूज़ होता है? मोस्टली इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ होता है. एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी जाती है. ठीक है. ऑल ऑफ यू गाइस नोट इट इन योर बुक्स. देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन. नोट इट. लेट्स सी नेक्स्ट वन. पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड. मतलब विदाउट फील्ड तो हमें पता ही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम K Q1 Q2 अपॉन R. बट एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तो फिर ऐसे फाइंड कर सकते. देखो ये कौन सा? दैट इज अ एक्सटर्नल, दैट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम X Y and Z. यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है. रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सटर्नल फील्ड कोई भी प्रेजेंट है. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली.
that is what electric field, and this is infinity. So let's see, we have to finding out the something. Suppose यहाँ पे Q1 चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे एट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे Q1 है, उसको हम इस पॉइंट पे लेके आते हैं, कौन से पॉइंट पे P, जिसका कोऑर्डिनेट्स वेक्टर R1 है, जिसका कोऑर्डिनेट्स वेक्टर कितना है R1 है। तो इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आओ Q1. So Q1 is moves from infinity to P. So how much work is required? So work required to bringing a charge Q1 from infinity to point P. तो सपोज उसको W1 बोलो, तो W1 इज इक्वल टू, तो इसमें जो भी वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, उस वर्क का इक्वेशन क्या है पता ही है हमें, Q1 इंटू वी, Q1 इंटू वी। तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो पता नहीं है, तो P पॉइंट्स का पोटेंशियल ले लो, VP इज इक्वल टू VR1, P पोटेंशियल, पीक पॉइंट का पोटेंशियल हो VP इज इक्वल टू V एट R1, क्योंकि वो R1 पे है, तो मतलब ये हो जाएगा Q1 इंटू V एट R1, तो ये हुआ W1 एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अभी कोई दूसरा चार्ज ले लो Q2, सपोज यहाँ पे कोई Q2 है, उसको इस पॉइंट पे लेके आओ, सपोज P डैश पे, P डैश का पोजीशन वेक्टर आप ले लो R2, P डैश का पोजीशन वेक्टर क्या ले लो R2, और अगर ये चार्ज है वो इन्फिनिटी से यहाँ पे मूव होता है, तो फिर यहाँ पे दो पोटेंशियल प्रेजेंट है। अभी Q1 तो यहाँ पे है ही, तो Q1 का भी पोटेंशियल है और एक्सटर्नल फील्ड का भी पोटेंशियल है, तो वर्क अगेंस्ट वर्क जो भी होगा वो दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डैश। तो W2 कितना होगा, तो W इज इक्वल टू Q2 इंटू V ऑफ R2। आप ऐसा मान लो कि VP डैश कितना है एक्सटर्नल फील्ड का, एक्सटर्नल फील्ड का VP डैश कितना है V ऑफ R2, क्योंकि R2 है वहाँ पे, तो V ऑफ R2 प्लस Q2 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, सो V ऑफ Q1, इसको V1 लिख लो, इसको V1 लिख लो, V ऑफ Q1। ओके, तो दोनों की वैल्यू रखो यहाँ पे, सो Q2 इंटू V ऑफ R2 प्लस Q2 इंटू इसका बीच का डिस्टेंस ले लो आप R12, 1 और 2 का डिस्टेंस कितना ले लो R12, तो क्या होगा KQ1 अपॉन R12, ये हुआ W2। तो नेट वर्क कितना हुआ, तो व्हाट इज दिस नेट वर्क रिक्वायर्ड, नेट वर्क मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होती है, सो U इज इक्वल टू W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2, इसमें वैल्यू रखो, तो U इज इक्वल W1 कितना है Q1 इंटू V ऑफ R1 प्लस WQ2 कितना है Q2 इंटू V ऑफ R2 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। तो ए एक्सटर्नल फील्ड में कोई भी दो चार्ज की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है एक्सटर्नल फील्ड में, हाँ एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्ज की, मतलब वी हैव अ टू चार्ज एंड वी हैव टू फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ दिस टू चार्ज एंड हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी of the system, then the system energy is not only K, Q and Q2 upon R, it is a Q1 into V1 at R, Q1 into V at R1 plus Q2 into V at R2 plus K, Q and Q2 upon R12. Okay, so this is the potential energy of a system of two charges in the external field. एक्सटर्नल फील्ड है तो ये दो स्टेप एडिशनल आएंगे। देखो ये अगर एक्सटर्नल फील्ड एज एब्सेंट है तो फिर इतना ही आते हैं, U इज इक्वल टू KQ1 Q2 upon R12, बट एक्सटर्नल फील्ड है तो ये भी लिखना है। ठीक है, so if you guys not this, then after we are go to this next one, not it.